पब्लिक इंटरेस्ट में अब देश की सबसे बड़ी अदालत से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से पेश लोकल वाले लॉजिक का परीक्षण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा खुलने के बाद कल एक बात साफ हो गई थी कि 5 मई को हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन फिर से रीनीट परीक्षा होगी या नहीं, इस पर अभी सवालिया निशान है, क्योंकि 24 लाख कैंडिडेट्स को गुरुवार तक इंतजार करना होगा। एनटीए अब भी नीट परीक्षा प्योरिटी की बात कर रहा है और उसी अपने दावे पर कायम है। एजेंसी इस पक्ष में नहीं है कि एक बार फिर से नीट की परीक्षा आयोजित हो, नीट परीक्षा रद्द नहीं हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने 2 बड़ी दलीलें रखी हैं। पहला ये कि एग्जाम का पेपर लीक जरूर हुआ, लेकिन लीकेज का लेवल नेशनल नहीं है बल्कि लोकल लीकेज हुई है, यानी पर्चा लीक का सिर्फ एक मामला है और अन्य गड़बड़ी के मामले भी सीमित हैं, लोकल है। रीनीट के विरोध में एनटीए की दूसरी दलील यह है कि जिन सेंटर्स पर पेपर लीक या गड़बड़ी सामने आई है वहां पर कैंडिडेट्स के नतीजे और अंक औसत खराब नहीं है, यानी औसतन उनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। नीट की परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं, यह तो गुरुवार को ही पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मामले की सुनवाई होगी। दोबारा नीट एग्जाम हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उन कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने मेहनत की और अच्छे नंबर हासिल किए। लेकिन परम सत्य तो यही है कि परीक्षा होने से पहले ही पर्चा बाहर आ गया था। इसके बावजूद एनटीए दोबारा एग्जाम करवाने से इनकार कर रहा है। पटना में पेपर लीक का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए ने जो बात की वो बात उन्होंने कबूल भी ली वहां पर कि ऐसा पटना में हुआ था। लेकिन पटना केस में एनटीए का तर्क यह है कि पटना में पेपर लीक लोकल स्तर पर हुआ, पेपर लीक होने का असर पूरी परीक्षा पर नहीं पड़ा, इसलिए रीनीट की जरूरत नहीं है। अब एनटीए ने इस दावे के पीछे की वजह भी जान लीजिए कि क्यों एनटीए ऐसा कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने यह कहा है, नीट एग्जाम के बाद एनटीए ने डेटा एनालिसिस में यह पाया कि पटना में गड़बड़ी वाले सेंटर्स के कैंडिडेट्स के स्कोर बहुत खराब थे। यह बात पटना पुलिस की जांच में भी सामने आई थी। रोशनी नाम की एक कैंडिडेट ने तो 720 में से सिर्फ 103 नंबर हासिल किए। लेकिन क्या सिर्फ यही बात दोबारा परीक्षा ना करवाने का आधार हो सकती है कि जहां पर पेपर लीक हुआ वहां पर परीक्षा देने वाले कैंडिडेट के अच्छे अंक नहीं आए, इसलिए दोबारा एग्जाम करवाने की जरूरत नहीं है? यह तो कोई औचित्य नहीं हुआ। कल नीट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा हैरानी कुछ कैंडिडेट्स के 720 में से 720 अंक आने पर जताई। नीट परीक्षा में कुल 67 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फुल मार्क्स लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाए कि नीट परीक्षा के कुछ सेंटर से ही सबसे ज्यादा टॉपर्स क्यों हैं, या उन्हीं से सब टॉप कैंडिडेट्स क्यों निकल रहे हैं। इसके जवाब में एनटीए ने एक बार फिर अपना डेटा एनालिसिस पेश किया। एनटीए के मुताबिक 11,000 टॉपर्स को 1,000 के ग्रुप में बांटा गया। उनके स्कोर पैटर्न और सेंटर्स का एनालिसिस हुआ, जिसमें सामने यह आया कि नीट के 11,000 टॉप स्कोर वाले कैंडिडेट्स 800 अलग अलग सेंटर से हैं। एनटीए के मुताबिक नीट में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 5,000 कैंडिडेट्स भी देश के 780 अलग अलग एग्जाम सेंटर से हैं। मतलब एनटीए कोर्ट को यह बता रहा है कि सफलता कुछ सेंटर्स तक सीमित नहीं है, इसलिए गड़बड़ी नहीं हुई है। रीनीट की मांग करने वालों को यह दावा कुछ सेंटर से ज्यादा टॉपर से हैं, इसलिए एग्जाम दोबारा होना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि डेटा इसको सपोर्ट नहीं करता है। सफल कैंडिडेट तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से यह पूछा कि क्या उसके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिससे यह पता लगाया जा सके कि पेपर लीक और गड़बड़ी का फायदा पाने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं। एनटीए उनकी पहचान कैसे करेगा? लेकिन पटियाल का सवाल है कि क्या पर्चा पूरे देश में बंट जाए, हर कैंडिडेट के हाथ में पहुंच जाए, तभी एनटीए ये मानेगा कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया? क्या उसको थोड़े पेपर लीक होने का या कुछ इलाके में पेपर लीक होने का, एक राज्य में, 2 राज्यों में, 3 राज्यों में पेपर लीक होने का कोई फर्क नहीं पड़ता? वो आधार नहीं बनता रीनीट का। नीट परीक्षा पेपर लीक के तार 6 राज्यों से जुड़े हैं। एनटीए के मुताबिक पर्चा सिर्फ पटना में लीक हुआ। सिर्फ पटना के मामले में ही पेपर लीक की एफआईआर दर्ज है। बाकी जगहों से परीक्षा में गड़बड़ी के अलग अलग मामले सामने आए हैं। पटना को ही आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने
एनटीए पेपर लीक के दायरे को छोटा साबित करने में लगा हुआ है। एनटीए ने यह कहकर अपना पक्ष और मजबूत करने की कोशिश की कि पटना में 12 परीक्षा केंद्रों के सिर्फ 178 कैंडिडेट्स और गोधरा के 2 सेंटर्स के सिर्फ 8 कैंडिडेट्स 640 या उससे ज्यादा अंक पाने में कामयाब हुए। पटना में एग्जाम सेंटर के सिर्फ 35 कैंडिडेट ने 680 या उससे ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि गोधरा के एग्जाम सेंटर जो थे उनमें किसी को भी 680 या उससे ज्यादा अंक नहीं मिले हैं। लेकिन ये कोई आधार थोड़ा होता है। पेपर लीक हो गया, अगर किसी के अंक नहीं आए तो हम ये मान लें कि पेपर लीक नहीं हुआ। मुझे लगता है ये लॉजिक ठीक नहीं है। एनटीए के पास ऐसी तमाम दलीलें हैं, माइक्रो लेवल पर जाकर डाटा एनालिसिस करने की क्षमता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है एनटीए के पास कि परीक्षा से पहले पेपर लॉकर से निकलकर शिक्षा माफिया के हाथों तक कैसे पहुंच जाते हैं। और अगर पटना पहुंच सकता है तो अन्य जगहों पर नहीं पहुंच सकता, उसके क्या सबूत हैं? पेपर केवल एक जगह से लीक हुआ, यह कैसे और क्यों माना जाए? पेपर तो एक जगह से दूसरी जगह पर लीक हो सकता है जिसकी जानकारी किसी को ना हो, या अभी जो इस पूरी जांच से बचे हुए सेंटर हो सकते हैं। इस बात को डंके की चोट पर नहीं कहा जा सकता कि पटना के अलावा कहीं भी लीक नहीं हुआ। लेकिन एनटीए लोकल चिल्ला रहा है, वो लोकल कहकर गुनाह को झुठला रहा है, जबकि आपको याद होगा कि पटियाल ने अपने परीक्षण में यह दावा किया था कि अब एग्जाम माफिया लोकल लीक की रणनीति पर काम कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि लीक ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो राज खुल जाएगा, कारोबार नहीं चलेगा तो धंधा चलता रहे। इसीलिए लीक को अब ये माफिया लोकल लेवल पर रखता है। नीट पेपर लीक में पटियाल ने एक बहुत विचित्र बात देखी है। एनटीए ये मानता है कि परीक्षा में नकली परीक्षार्थी बैठे थे और ये गलत है, लेकिन इसे वो गंभीर समस्या नहीं मानता है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। पेपर लीक को वो लोकल साबित करके एग्जाम बचाने में लगा हुआ है, और सवाल यहां यह है कि हर कमी को लोकल और छोटा साबित करके अगर एनटीए परीक्षा को बचा भी लेगा तो उसकी पवित्रता का दावा कैसे करेगा कि हम एकदम पाक साफ हैं, और एग्जाम में हर कैंडिडेट को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, ये कैसे सिद्ध करेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।